जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं स्कॉर्पियंस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। Universe, please clarify all these cards. बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ कप की। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। यस, मे बी पहले आपकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है एंड ये भी पॉसिबल है कि आपकी मैरिज हुई थी, मे बी आप लोग मैरिड हैं एंड आपकी मैरिटल लाइफ में आपको बिट्रेयल मिला था। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किसी से शादी करके आपको बिट्रे कर दिया एंड वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत दिखाने की, मतलब फुलफिल्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 5 14 इनकी आंखें खुल चुकी हैं। इनको समझ में आ चुका है कि अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो इनको पनिशमेंट मिलेगा। एंड आपके साथ अगर ऐसा हुआ था, मतलब किसी ने आपको डिश किया था, बिट्रे किया था, तो दिख रहा है कि जैसे आपकी कोई विश फुलफिल होगी अब। ओके, 4 5 9 9 9 18 मून की एनर्जी है। इंट्यूशन या फिर कोई मदर फिगर। चलिए यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि एंड सबसे स्ट्रांग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 9 1 5 6 7 19 18 एंड ये कुछ नहीं है। चलिए तो 19 18 19 18 9 19 में किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, चलिए तो पहली चीज़ तो ये है कि कल मेरे पास कुछ मैसेज आए थे जिसमें कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मैडम कभी रीडिंग कैसी आती है, कभी रीडिंग कैसी आती है, या फिर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जैसे आपसे मैच नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि कलेक्टिव रीडिंग होती है, रीडिंग पर्सनल नहीं है। ओके, पर्सनल रीडिंग में सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। कभी कभी क्या होता है कि कलेक्टिव रीडिंग भी आपसे फुली रेजोनेट कर जाती है, कभी कभी बिल्कुल रेजोनेट नहीं करती है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो ये समझ जाइए कि वो किसी और के साथ रेजोनेट हो गई होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग देखते हैं तो ये तो इम्पॉसिबल है कि सबके साथ फुल मैच कर जाए। ठीक है, तो ओपन माइंडेड होके देखिए, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव है, जेंडर न्यूट्रल है। तो जेंडर को लेके भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि आप तो करता है, करती है, ऐसे करके बोलती हैं, क्योंकि उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आपके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बिटर सीट को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ कप ने। तो अब जब आपके पार्टनर को यहाँ पर पनिशमेंट मिल गया है, ये अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे कि कोई इंसान गलत डिसीज़न लेता है फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होने की कोशिश करता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, देखिए एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर ने गलत डिसीज़न लिया था, क्योंकि यहाँ पर 5 4 9 हर्मिट 9 9 18 मून। देखिए एक चीज़ तो ये हो सकती है कि इनकी मदर फिगर ने इनको कुछ ऐसा बोला। ये अपनी मदर की रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कुछ गाइड किया, उन्होंने कुछ सजेस्ट किया एंड आपके पार्टनर ने मान लिया, जिसकी वजह से इनको दिक्कत उठानी पड़ी एंड इन्होंने आपके साथ बिट्रे किया। मे बी आपके पार्टनर आपसे दिल ही दिल में लव करते थे, बट इनको कोई ऐसा लालच दिया गया, कुछ टेम्पटेशन दी गई, जिसकी वजह से ये बहक गए। तो रीज़न चाहे कुछ भी हो, मेन चीज़ ये है कि गलत तो आपके साथ किया, तो अब आप इनसे नाराज़ हैं एंड आपके पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं अनकंडीशनल लव से। मतलब कोई कॉल या मैसेज आपके पास आ सकता है। मुझे ऐसी इंट्यूशन पता नहीं क्यों आ रही है कि बहुत जल्दी आपके पास कॉल या मैसेज आने वाला है किसी का।
अगर आप में से किसी के पास आता है तो प्लीज़ मुझे अपडेट कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है जैसे किसी के पास तो गारंटेड कॉल आएगा, एंड वो भी बहुत ज़्यादा सैड, जैसे किसी को बड़ा अफसोस है। 9 1 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर जो हैं अपने बैड कर्मा फेस कर रहे हैं, इनको लेसन लर्न करवा, मतलब कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अभी लेसन लर्न कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों के पार्टनर लर्न कर चुके हैं। तो जिनके लर्न कर चुके हैं वो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, एंड वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यस, यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड की भी एनर्जी है, एंड ये डेस्टिनी। तो बिटर स्वीट अनकंडीशनल लव, तो मुझे ये आपके पास्ट के पर्सन ही दिख रहे हैं जो आपके पास आ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको बताने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें डेस्टाइंड थी, इसी तरीके से होनी थी, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कपल दिखाई पड़ रहा है, एंड ये डिवाइन है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये डेस्टाइंड था, सारी चीज़ें आप लोग इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे, आप लोगों ने इसी तरीके से सोचा था कि आपका यूनियन होगा। आप लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक, जैसे यिन एंड यांग। ओके, तो यिन एंड यांग जो होता है वो दोनों दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर रात नहीं होगी तो सवेरे का इम्पोर्टेंस क्या है, इसी तरीके से अगर काला नहीं होगा तो गोरे की इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक एंड वाइट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बिना तो काम नहीं चलना है ना साइंटिफिकली ना ही नेचुरली। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जब तक आपको कोई बुरा नहीं मिलता है तब तक आपको अच्छे की वैल्यू नहीं समझ में आती है। जब तक आपको किसी से दूर नहीं किया जाता है तो आपकी जो नज़दीकियाँ हैं वो नहीं बढ़ पाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अपोजिट अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर का नेचर आपसे जस्ट अपोजिट है, लेकिन इसी वजह से अट्रैक्शन है। जो जैसे आप हैं, आप में भी आपने कभी कोई क्राइम ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी आ रही है वो है हायरोफेंट की। अब हायरोफेंट का मतलब ये है कि आप इतने ज़्यादा शुद्ध इंसान हैं, प्योर इंसान हैं कि आपने ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं है जो छोड़ दिया हो। अब होता क्या है कि जो बहुत ज़्यादा वाइट है उसके ऊपर गंदगी लगने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वाइट होना भी, मतलब बैलेंस इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो मैं शॉर्टकट में ही समझा दूं कि बैलेंस के लिए क्या होता है कि आपका ब्लैक एंड वाइट दोनों होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टिट फॉर टैट भी कभी कभी करना पड़ता है। हमेशा आप किसी रूल पे लाइफ नहीं चलती है। ओके, लाइफ जो है वो टोटली अनप्रडिक्टेबल होती है, तो इसीलिए आप दोनों का साथ होना इम्पोर्टेंट है। यस, एंड यही आप लोगों की डेस्टिनी है। तो ये पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। 5 4 9 9 9 18 में भी आपकी इंट्यूशन भी आपके पार्टनर के लिए वर्क कर रही है। मे बी आपको भी ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसकी वजह से आपको फील हो रहा है कि आप लोगों का यूनियन होने वाला है, या फिर ऐसे साइन सिग्नल आपको मिलने लग गए हैं, ऐसी इंट्यूशन आ रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है। ओके, कंप्लीशन, तो यहाँ पर रिलेशनशिप कुछ लोगों का बिल्कुल ही एंड पे आ गया है, एंड आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर भी आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं ये देख रहे हैं आपको हेरोफेंट की तरह, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मे बी आपने अपनी लाइफ में किसी को लॉस किया है, या फिर आपका रिलेशनशिप ही बिल्कुल टूट गया है, उसके बाद से आप सिंगल हैं। ओके, मतलब जैसे किसी को दफन कर दिया, उसके बाद पूरी ज़िंदगी उसकी यादों में गुजार देना। तो मे बी आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया था, उसके बाद से आपने कभी किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया, या फिर आपका प्यार को लेकर मन इतना ख़राब हो गया कि फिर आपने बिल्कुल अलविदा बोल दिया प्यार को, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब इन्होंने आपके साथ गलत करके बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। 5 1 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ये भी पॉसिबल है कि अगर आपके पार्टनर की सपोज़ मैरिज भी होगी किसी के साथ, तभी भी इनके दिल में वो कभी नहीं आ पा, मतलब वो इंसान कभी इनके दिल में जगह नहीं बना पाया, क्योंकि इन्होंने अपनी इंट्यूशन की ना सुन के मदर फिगर या किसी पर्सन की सुन ली थी। मतलब अपने दिल की अगर आप नहीं सुनते हैं, अपने फीलिंग को आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आप किसी थर्ड पर्सन को इम्पोर्टेंस देंगे, तो रोना तो आप ही को पड़ेगा। ओके, मास्टर को क्लेरिफाई किया है चैरियट ने। अब आपके पार्टनर का क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है,
एंड इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने प्यार तो सिर्फ आप ही से किया है एंड ये किसी और के साथ कर भी नहीं सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपके साथ इनका। यह 718 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि इतने टाइम तक आपसे दूर रहकर आपके पार्टनर को इस बात का शिद्दत से एहसास हो चुका है कि प्यार तो सिर्फ आप ही से किया था एंड जितना प्यार आपने इनको दिया था, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आपने वो वाली इमेज देखी होगी जिसमें वो जो लेडी है वो लॉइन को पैम्पर कर रही होती है। मतलब क्या है कि आपका पार्टनर चाहे कैसा भी था, क्योंकि मैंने बताया ना, ये जो लॉइन और लेडी वाला जो कॉम्बो है वही आपका यिन एंड यांग वाला है। मतलब एक समझ रहे हैं ना कि जैसे जो ब्यूटी विद द बीस्ट आपने मूवी शायद देखी होगी, ब्यूटी एंड द बीस्ट करके नाम था उसका, तो वो वही चीज़ होती है। बीस्ट जो होता है वो ब्यूटी की प्रोडक्शन करता है, क्योंकि इंसान मतलब हर तरह के लोग होते हैं। आप सिर्फ दिल के ब्यूटीफुल होके सारी चीज़ें नहीं कर सकते, कभी कभी आपको डबल भी बनना पड़ता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे है कि आपका पार्टनर चाहे कैसा भी हो, बहुत बुरा है चलिए इट्स ओके, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड आया है इसमें आप समझ जाइए, ये ब्लैक है ये वाइट है, ब्लैक एंड वाइट। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। वैसे तो मुझे लिटरली दिख रहा है कि आपकी भी समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, क्योंकि ये सच्चाई है। अगर डिवाइन ने ऐसा कुछ बनाया है तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, कुछ फालतू में तो बना नहीं दिया कि जो है रात क्यों बना दी, सवेरा क्यों बना दिया, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसी तरीके से ब्लैक एंड वाइट कपल भी, आप लोगों का यूनियन भी एक तरीके से बैलेंस के लिए ही होगा। ओके, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि डेविल भी कभी कभी थक जाता है, बुरा इंसान भी टायर्ड हो जाता है, क्योंकि वो उसे भी अच्छे ही लोग पसंद आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि डेविल को डेविल पसंद आ जाए, बहुत रेयर होता है, लेकिन डेविल को कोई एंजल पसंद आ जाता है। तो आपकी पर्सनालिटी एंजलिक है एंड उनकी डेविलिश है। ओके, आपके साथ आपका टाइम ने साथ दिया तो आप एंजल बन गए, उनका टाइम ने साथ नहीं दिया तो वो डेविल बन गए, सीधी सी बात है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये देखिए पास्ट लाइफ की एनर्जी है। मे भी आपके पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं एंड इनको पास्ट लाइफ की कोई मेमोरी याद आ रही है। या फिर अगर आप लोग मैरिड हैं तो जब आपकी मैरिज हुई थी मे बी आपके पार्टनर कोई सीडी या एल्बम या जो भी इनके पास है वो देख रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है। देखिए 18/6/24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो जैसे इनकी शिद्दत बढ़ती जा रही है एंड बहुत सारा जो इंटीमेसी वाली फीलिंग है वो सभी बढ़ रही है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा इनको शिद्दत से सारी चीज़ें याद आ रही हैं। 7 एंड 18/6/24 7 31 एम्प्रोर की एनर्जी है। आपने इनको एम्प्रोर वाली फीलिंग दी थी, आपने इनको बहुत ज़्यादा सर आँखों पे रखा था, आप मतलब आपके साथ ही इनको एक फीलिंग आती थी ज़बरदस्त वाली, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे इनकी भी धज्जियाँ उड़ गई हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं आपके पार्टनर। यस, ये देखिए इनोसेंस को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ बैंड ने। तो ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर मतलब आपकी इनोसेंस से जो लोग जेलस थे उन्होंने आपके पार्टनर को भड़काया। यस, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये पड़ोस में जो खतरा है उसको देख नहीं पा रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये आप भी हो सकते हैं कि आप बहुत इनोसेंट थे, आपके आसपास ही कोई खतरा था लेकिन आप उसको देख नहीं पाए एंड आपके साथ ये सारी चीज़ें होती रहीं। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब दोनों की इनोसेंस की वजह से दोनों लोगों को नहीं पता था कि कुछ लोग जेलस हैं, कुछ लोग अगेंस्ट हैं। 19/5/24 फिर से 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो आप लोगों के बीच में लव बहुत ज़्यादा डीप हो सकता है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो सकती है, जिसको देख के कोई तो जेलस हुआ था बहुत तगड़ा वाला, जिसने आप लोगों के बीच में फ़ाइट करवा दी है एंड नेगेटिविटी भयंकर वाली क्रिएट की है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। वेट करना चाहिए आपको अपने पार्टनर की कॉल का, ठीक है। जय माता दी।